भरोसा और आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन वो असंभव को संभव जरूर बना देते हैं। प्रणाम, जय जिनेंद्र। मैं हूँ अर्षद शाह। गुरु गुण गौरव गाथा सीरीज के 27वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की बात है सुनीता बेन की। आज से करीब 10 साल पहले सुनीता बेन के श्रावक की जॉब छूट गई थी। परिवार में जब इनकम का सोर्स सिर्फ एक ही हो और वो भी बंद हो जाए तो अहमदाबाद जैसे शहर में एक दिन निकालना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में 3 महीने बीत चुके थे। अब परिवार का पालन पोषण करना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था। सुनीता बेन के श्रावक अलग अलग कंपनीज में पूरी मेहनत से लगन से जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, लेकिन किसी भी कंपनी में से उन्हें पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिल रहा था। जब कोई भी आदमी पूरी मेहनत लगन से कोई कार्य करता है और उसमें सफलता नहीं मिलती है तो डिप्रेशन का आना बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है। सुनीता बेन के श्रावक भी डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे थे। ऐसे देखते देखते 2 साल बीत चुके थे। पाप कर्मों का प्रभाव इतना ज्यादा था कि इस परिस्थिति में से बाहर निकलने का कोई भी मार्ग नहीं मिल रहा था। सुनीता बेन के श्रावक ने वो हर संभव प्रयास किया था जिसके कारण उन्हें जॉब मिले, लेकिन परिणाम शून्य ही मिल रहा था। जैसे तैसे स्वजनों के सहारे घर तो चल रहा था, लेकिन दूसरे से पैसे लेकर के जीना एक बोझ के समान होता है। उल्लेखनीय यह है कि सुनीता बेन के श्रावक ने ऐसे कठिन समय में भी हिम्मत नहीं हारी और कोई गलत कदम नहीं उठाया, बल्कि धैर्य के साथ प्रयास करना चालू रखा। ऐसे समय के अंदर शांति नगर में पूज्य गुरुदेव के समाधि मंदिर पे अनुष्ठान चल रहा था। उसकी पूर्णाहुति में सकड़ संघ वहां पे उपस्थित था। तब गुरुदेव के समाधि मंदिर का महत्व और प्रभाव बताते हुए वहां उपस्थित महाराज साहब ने कहा कि ये समाधि मंदिर जीवन ज्योत के समान है और साक्षात कल्पवृक्ष है। जो कोई भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा विश्वास से और सच्चे हृदय से जो कोई भी प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना कभी भी निष्फल नहीं जाती है और हर मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। ये सुनते ही सुनीता बेन को अपने श्रावक के लिए संकल्प करने की प्रेरणा मिली, लेकिन उसके साथ उनके मन में ये विचार भी आया कि जो जॉब पिछले 2 साल से मेहनत करने के बाद भी नहीं मिल रही है वो एक संकल्प करने मात्र से कैसे मिल जाएगी। लेकिन उन्होंने सभी संशय को, सभी शंकाओं को दूर करते हुए पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ संकल्प किया। अनुष्ठान और संकल्प पूर्ण करने के बाद सुनीता बेन अपने घर पे आए। घर पे आने के थोड़े ही देर बाद में श्रावक के मोबाइल पर फोन आया। फोन उठाकर बातचीत कर रहे थे, उसी समय श्रावक के चेहरे पर आनंद, उत्साह और स्मित छलक रहा था। फोन रखने के तुरंत ही बाद सुनीता बेन के श्रावक ने कहा कि मुझे जॉब मिल गई है। लगभग 2 साल के बाद उनके श्रावक के चेहरे पर ऐसी खुशियां देखने को मिली थी। ये देख के सुनीता बेन भी बहुत ही ज़्यादा खुश थे, लेकिन उसके साथ ही आश्चर्य भी था कि जो काम 2 साल से नहीं हो रहा था वो 2 घंटे में कैसे हो गया। पूज्य गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से सुनीता बेन के घर फिर से खुशियाँ लौट आई। आज सुनीता बेन बिना किसी चिंता के अपने धर्म की आराधना और उपासना कर रहे हैं और आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। नेक्स्ट वीक फिर एक बार गुरुदेव के चमत्कार की बात के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड थैंक यू सो मच।